आदेश आदेश। मैं अष्टोशावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मीन राशि, फरवरी महीना कैसा रहने वाला है। भैया लेट तो हो चुके हैं लेकिन इसके लिए माफ़ कीजिएगा। देखिए आज सूर्यदेव यानी कि 13 तारीख में सूर्यदेव आपके जो हैं वो शनि के साथ 12वें घर में आ गए हैं। तो यदि बात की जाए कि मीन राशि वालों का भाग्य इस माह कैसा रहेगा, तो आपके जो भाग्येश होते हैं, आपके जो धनेश होते हैं वो है मंगल देव, और वो बहुत ही शुभ स्थिति में है इस पूरे महीने। तो हर जगह से जहां आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जहां आपकी धार्मिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जहां आपका मन आध्यात्म से ओतप्रोत रहेगा, जहां आपके अंदर दूसरों की सेवा करने की भावना जागृत होगी, जहां इस महीने आपका मन द्रवित रहेगा करुणा के कारण, वहीं धन खूब भैया जम कर के आप पर आने वाला है। क्यों? क्योंकि शुक्र और मंगल दोनों के दोनों, मंगल उच्च के और उच्च के मंगल के साथ शुक्र देव आपके 11वें भाव में अर्थात इनकम भाव में विराजमान है। तो धन कैसा आएगा? धन धनाधन, ऐसे ही धन आपको पूरे महीने मिलते रहने वाला है। आपकी इनकम में किसी तरह की कोई भी कोताही किसी भी वजह से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। यदि आपकी कुंडली में बहुत ही बेकार दशाएं चल रही हैं तब तो यह राशिफल अपवाद हो सकता है, लेकिन यदि आपकी कुंडली में थोड़ी भी अच्छी दशाएं चल रही हैं तो इस वक्त मंगल आपको सब कुछ देने के लिए तत्पर है। जहां तक सवाल है आपके सूर्य देव का, वो खष्टेश है, और खष्टेश 12वें स्थान में शनि के साथ चले गए हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और 7.5 का प्रथम चरण आपको स्टार्ट हो चुका है विगत 20 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पर शनि के अस्त होने से आपको फायदा मिलेगा। जो आपके काम डिले हो रहे थे वो आपके काम हो जाएंगे। सूर्य देव 12वें घर में अच्छे नहीं होते, लेकिन चूंकि आपके खष्टेश हैं और खष्टेश होकर के ये द्वादश भाव में गए हैं, तो यहाँ भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने घर को देखेंगे तो रोग रिपु ऋण इनको ये समाप्त करेंगे। कोई रोग था वो समाप्त होगा। आंखों की पीड़ा आपको हो सकती है, राइट हैंड में, माइंड में, फिर माथे में, आंख, यहाँ पर कुछ दिक्कत आपको हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आप चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, आप चाहे जवान हैं चाहे वृद्धावस्था में, चाहे किशोर अवस्था में और चाहे बचपन की अवस्था में, लेकिन ये दिक्कत आपकी कुंडली में हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव नीच के होंगे या पीड़ित होंगे, या शनिदेव नीच के होंगे या पीड़ित होंगे, तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। बुध देव आपके क्या हैं? आपके सप्तमेश हैं और आपके चतुर्थेश हैं। सप्तमेश का और चतुर्थेश का 12वें स्थान में जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन बुधादित्य योग बन रहा है। तो बुधादित्य योग का इतना लाभ तो 12वें स्थान में नहीं मिल पाएगा जितना कि आमतौर पर मिलता है, लेकिन कम लाभ मिलेगा। अब क्या होगा इसमें? एक तो आपके सुख जो है ना वो कहीं ना कहीं बाधित होने वाले हैं। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे कमाएंगे, लेकिन शांति की तलाश में रहेंगे। पीसफुल एटमॉस्फेयर मिलने में आपको थोड़ी सी भैया दिक्कत होने वाली है। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि खष्टेश के साथ आपके सप्तमेश बैठ गए हैं। तो पार्टनर की, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसकी तबीयत खराब हो जाना, उसका चिड़चिड़ा हो जाना, उसकी हड्डियों में दर्द होना, बुखार का हो जाना, शरीर एकदम तप जाना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के जीवन में या फिर आपके जीवन में हो सकती है। ज़्यादा आशंका जो है वो पार्टनर के जीवन में यह दिक्कतें होने की है। और देखिए एक चीज़ और आपको बताएंगे, क्योंकि राहु आपके लग्न में है, इस वक्त आपकी ही राशि में राहु देवता हैं, तो आपका जो मन है ना वो अशांत तो राहु भी करेंगे, और केतु सप्तम में है। तो कहीं ना कहीं विवाह में आपके दिक्कत, या फिर विवाह के बाद पति पत्नी में अनबन, इस तरह की दिक्कतों से आपको दो चार होना पड़ेगा। तो भैया कुत्तों की सेवा जरूर कीजिए। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो गली के कुत्ते होते हैं, इनको श्वान बोलते हैं, इनकी सेवा कीजिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में लाभ मिलेगा। क्योंकि ये फरवरी माह की बात नहीं, पूरे साल केतु आपके सप्तम भाव में और राहु आपके लग्न में, आपकी राशि में विराजमान रहने वाले हैं। हालांकि सप्तमेश के चेंज होने से स्थितियों में फर्क पड़ेगा। जैसे कि 12वें में बुध आए हैं, अब ये चेंज होंगे
तो ये आपके लग्न में आ जाएंगे, तो राहु के साथ बुध आ जाएगा, तो राहु के साथ बुध और ज़्यादा दिक्कत करेगा। लेकिन जब ये सेकंड हाउस में जाएंगे तब थोड़ा लाभ होगा, थर्ड हाउस में जाएंगे तब भाग्य को देखेंगे तब थोड़ा लाभ होगा। लेकिन फिर भी दिक्कतें थोड़ी थोड़ी दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं आपके चलती रहेंगी। इसलिए स्ट्रीट डॉग की सेवा और भैरव बाबा की आराधना आपके लिए करना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि शिक्षा आपकी कैसे रहने वाली है। देखिए, राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो राहु की दृष्टि पंचम भाव पर होने से क्या होगा कि आपका मन नहीं लग पाएगा, मन एकाग्र आपका नहीं हो पाएगा। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर होने से संतान कहीं ना कहीं थोड़ी जिद्दी आपकी हो सकती है। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर होने से क्या होगा, प्रेम संबंधों में दिक्कत, क्योंकि मंगल देव का भी मंगल देव भी वहां पर देख रहे हैं, जो कि उनका नीच घर है। मंगल देव कर्क राशि में नीच के होते हैं और शुक्र और मंगल दोनों ही देख रहे हैं, तो प्रेम आपको धोखा मिल जाना, वासना की अधिकता, यह भी कारण हो सकता है। या फिर एक के बाद एक, जैसे होते हैं ना बहुत से लोग करते हैं यूज एंड थ्रू, तो ये वाली बात भी आपके जीवन में आ सकती है। तो इस चीज़ से आपको सावधान रहना है। पहले से बताने का उद्देश्य यही है कि आपके जीवन में इस तरह की कोई भी परिस्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कि आप अंदर तक टूट जाएं। प्रेम क्या है, आप जिससे प्रेम करेंगे वो दिल से प्रेम करेगा, आप जिससे प्रेम करोगे वो दिल से प्रेम करेगा। अब उसका भी तो, सामने वाले का भी तो होना चाहिए ना। और इसमें आपका भी मन भटक सकता है, हम ये नहीं करेंगे आपका नहीं, स्त्री हो चाहे पुरुष। हम तो कहते हैं महिला, शादीशुदा को महिला कहते हैं, तो उनके भी मन में भटकाव आ सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी सप्तमेश पर है। तो महिला पुरुष यानी कि शादीशुदा भी यदि आप हैं, तब भी आपके जीवन में भटकाव की स्थिति आ सकती है इस महीने। तो आपको सजग रहना है, क्योंकि बाद में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बवंडर पैदा कर देती हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको सुकून भरा पल महसूस हो, लेकिन बाद की जो दिक्कतें है ना भैया, वो फिर हमने देखी है कि वो बड़ी खतरनाक हो जाती हैं। तो सोच समझ करके कदम उठाइए, आपकी लाइफ है। हम तो सिर्फ आपके एस्ट्रो शाबर मित्र हैं, तो आपको बताते हैं कि भैया ऐसा ऐसा होना पॉसिबल हो सकता है, मे बी, बट कंफर्म नहीं होता। कंफर्म आपकी दशाओं के अकॉर्डिंग ही होता है। अब सप्तमेश आपका बहुत ज़्यादा पीड़ित हुआ, पंचमेश आपका बहुत ज़्यादा पीड़ित हुआ, तो ये व्यवस्थाएं गोचर में भी बन रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इफेक्ट होगा। लेकिन आपका सप्तमेश मजबूत है तब ये कम चांसेस होंगे, पंचमेश आपका मजबूत है तब ये कम चांसेस होंगे। लेकिन पंचमेश मजबूत होना बहुत कम होता है, क्योंकि पंचमेश आपका जो होता है वो होते हैं चंद्रदेव। वो चंद्रदेव घटते और बढ़ते रहते हैं, उनका स्वभाव ही घटता और बढ़ता रहना है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मीन राशि वाले लोग होते हैं उनके जीवन में प्रेम संबंधी दिक्कतें बहुत होती हैं। आपके साथ भी हुई है तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि भैया हमने अब तक अपने अध्ययन में पाया है कि जो मीन राशि वाले लोग होते हैं इनके जीवन में ये दिक्कतें होती हैं। शिक्षा में आपको सफलता मिल सकती है। कैसे सफलता मिलेगी शिक्षा में, तो चंद्रदेव अर्थात अपनी माँ की सेवा कीजिए। माँ की जितनी सेवा करेंगे उतना ज़्यादा शिक्षा में आपके बढ़ावा आएगा, शिक्षा आपकी स्ट्रोंग होगी, मन की जो कंसंट्रेशन पावर है वो आपकी स्ट्रोंग होगी। चंद्रमा को मजबूत करना वैसे तो सभी के लिए जरूरी है, लेकिन मीन राशि वालों को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पंचम भाव है, संतान का भाव है, आपके पेट का भाव है। पेट खराब होने की संभावना सबसे ज़्यादा फरवरी माह में आपको है। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाना, जलन, अफारा, गैस, इस तरह की दिक्कतें आपको फरवरी माह में झेलनी पड़ सकती हैं। तो यदि इस तरह की दिक्कतें आपको आ रही हैं नज़र, तो जो मूंग की दाल होती है ना, लाल वाली मूंग की कहते हैं उसको, क्या मलका की शायद बोलते हैं, जो लाल वाली दाल होती है, ध्यान रखिएगा लाल वाली दाल, इस दाल को आप गाय माता को खिलाएं या फिर किसी बैल को खिलाएं, तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे करके ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बताते हैं कि आपके जो बृहस्पति हैं वो बृहस्पति आपके दशमेश और आपके लग्नेश होते हैं, जो कि आपके सेकंड हाउस में इस वक्त विराजमान है। यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सभी परिस्थितियों को धता बताते हुए आपका व्यापार चलता रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं रोग रिपु ऋण को आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि शनि की और सूर्य की दृष्टि भी वहीं पर है, छठे भाव पर। वहीं बृहस्पति देव की दृष्टि भी पड़ेगी, लेकिन अष्टम भाव पर जो बृहस्पति देव की आपकी दृष्टि है, इसमें आपको एक चीज समझनी है। शुक्र आपके मंगल के साथ लक्ष्मी योग में 11वें स्थान पर है, तो गुप्त धन मिलने की आशंका या फिर अचानक से किसी चीज में पैसे आने की आशंका आपके लिए है, यदि आपके
ये दोनों भाव मजबूत हैं तो। लेकिन भैया हमारे ऊपर कोई रिस्क मत लेना, कल को कहने लगे अष्टोशावर मित्र ने कहा था कि हमने रिस्क लिया, ऐसा हम कुछ दावा नहीं करते। हम कहते हैं यदि आपकी कुंडली में इस तरह की दशाएं हैं, आपके ये 2 पार्ट जो है ये बहुत मजबूत हैं, तो फिर आपको यहाँ पर धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो भैया शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।